बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड ने पंचायतों को सशक्त बनाने में उतनी प्रगति नहीं की। हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा लगातार यह अधिकारों में कटौती, संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उस अधिकारों में जो कटौती करने का काम किया गया है वह सरकार मानने को तैयार नहीं थी, सरकार के अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन भारत सरकार का जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है, जिसके पंचायती राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट, जो सूचकांक, नेशनल सूचकांक जारी किया गया है, यह बात को दर्शाता है कि बिहार में सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से पंचायतों में नहीं किया गया है। तो आज हम बिहार सरकार आप सभी देखने का भी काम करिएगा, 18वें पायदान पर बिहार चला गया है। पहले 2001 में जिस प्रकार से सत्ता में प्रतिनिधान जो डेवोल्यूशन है, जो हमारा अधिकार है 73वां संविधान संशोधन से, जो संशोधन से अधिकार मिला है संविधान से, जो 243 अनुच्छेद 243 जी के तहत जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार में सबके हस्तांतरण में जो लगातार पत्राचार 2001 से लेकर के 8 तक के बीच में की गई है, वह अधिकार में जिस प्रकार से पंचायतों को हस्तांतरण नहीं करने का साजिश की गई, आज सरकार को भी अब मानना पड़ रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाएं कमजोर हो चुकी है। हम लोग साफ साफ बोले, हम लोग मुख्य सचिव महोदय को भी बताने का काम किए, पत्र भी दिए, आप सभी को वीडियो के माध्यम से भी बताने जा रहे हैं कि पत्र में हम लोग साफ साफ कहे कि बिहार 18वां पायदान पर है। जब यूपी जैसा राज्य 20 नंबर पर था, वह आज 7वें नंबर पर आ गया है। तो आखिर बिहार में शासन व्यवस्था क्या कर रही है? शासन के लोग नहीं चाहते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो। लेकिन जो सूचकांक जारी हुआ है, नेशनल सूचकांक, वह सरकार के गाल पर तमाचा का काम करेगा और सरकार भी प्रयासरत है। और हम लोगों से भी जो भी डिमांड की गई है, निश्चित रूप से हमारा बिहार सूचकांक में आगे हो, पंचायतों में अधिकार संपन्न बनाया जाए और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, इस पर सरकार निश्चित रूप से इस सूचकांक के बाद आगे बढ़ने का काम करेगी। सुपुर्दगी सूचकांक के परिणाम ग्रामीण इलाकों में व्यापक बदलावों की कहानी कह रहे हैं। हालांकि ये सूचकांक खुद चीजों को बेहतर नहीं करता, बल्कि प्रमुख समस्याओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को उजागर करता है। इसके जरिए पंचायतों ने सेवाएं देने, आर्थिक विकास बढ़ाने और लाखों ग्रामीणों की जिंदगी बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। आप सभी देख चुके हैं, इससे सब स्पष्ट हो चुकी है बातें। और निश्चित रूप से आप संगठित रहिए, एक रहिए और तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, राज्य के और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि इस सत्ता व्यवस्था को आईना दिखाने का काम करते रहिए। और जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुधार हो सकता है, उस पर हम लोग समय समय पर और भी जो जानकारी है, और आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल के माध्यम से आप सब्सक्राइब करने का तो काम करिए ही, और कमेंट में निश्चित रूप से लिखिए जो समस्याएं हैं। उस कमेंट के आधार पर भी अब कुछ साथी हमारे कार्यपालक सहायक के द्वारा भी बताया गया, तो कार्यपालक सहायकों का भी हम लोग मुद्दा उठाने जा रहे हैं और सभी कर्मचारियों का भी जो हमारे हक की बात करने का काम करेंगे, उनकी आवाज भी हम लोग मजबूती से उठाएंगे और उनको भी मजबूत करने का काम करेंगे। और आप सभी की ताकत से, आप सभी की आवाज से हम लोग आगे इस लड़ाई को और हम लोग धार देने का काम करेंगे। और आप सभी संगठित रहिए और निश्चित रूप से जिला में जो भी बैठकें हैं और सब करके और आप मजबूती से लगिए, निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार होगा। जय हिंद, जय पंचायती राज।